वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की चर्चा में है हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंस इन जस्ट 15 स्टेप। आत्मविश्वास बढ़ाने का मतलब है अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए छोटे और सकारात्मक कदम उठाना। इसे एक निजी यात्रा के रूप में सोचें जहां आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखते हैं और इस बारे में अधिक आश्वस्त हो जाते हैं कि आप कौन हैं। ये 15 कदम फ्रेंडली गाइड बुक पुस्तिका की तरह काम करते हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के आसान तरीके प्रदान करते हैं। यह रातों रात बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि धीरे धीरे खुद को खोजने और मूल्यांकन करने के बारे में है। इसे सीढ़ी पर चढ़ने जैसा समझें। प्रत्येक चरण में ऐसे कार्य करना शामिल है जो आपको अच्छा महसूस कराता है, जैसा सरल लक्ष्य निर्धारित करना और छोटी छोटी उपलब्धियों का भी जश्न मनाना। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास है या नहीं है, यह एक कौशल है जो समय के साथ बढ़ता है। इन चरणों का नियमित रूप से पालन करके आप अपने विकास और खुशी में निवेश कर सकते हैं। इन कदमों में अपनी ताकत को पहचानना, खुद के प्रति दयालु होना और अपने को गले लगाना, जो चीज़ आपको अनोखा बनाती है। प्रत्येक कदम में एक टुकड़ा जोड़ना आपके आत्मविश्वास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने जैसा है। सीधे खड़े होने से लेकर अपने आप से सकारात्मक बातें कहने तक, इन कार्यों को इस बात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और दूसरों आपको कैसे देखते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण केवल बाहर से एक अच्छा दिखना नहीं है, यह एक मजबूत मानसिकता रखने के बारे में भी है। इसका मतलब यह समझना है कि चुनौतियों का सामना करना सामान्य है और उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में उपयोग करना है। यह यात्रा आपके स्वयं के मूल्य के एक मजबूत विश्वास पैदा करने के बारे में है, जो इस पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे सोचते हैं कि, बल्कि यह आपकी अपनी शक्तियों को जानने से आता है। जैसे कि आप आत्मविश्वास बढ़ाने वाली इस यात्रा पर निकले, याद रखें कि कठिनाइयों का सामना करना ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मजबूत बने रहें, अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ते रहे। लक्ष्य केवल थोड़े समय के लिए आत्मविश्वास महसूस कराना नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास का एक स्थायी भावना निर्माण करना है जो आपको सकारात्मक और मजबूत मानसिकता के साथ जीवन जीने का मदद करता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ उदाहरण मैं पेश करता हूँ। खुद पर विश्वास रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। सकारात्मक को अपनाएं और देखें कि जीवन कैसे अपना रंग बदलता है। सफलता का सीधा रास्ता हमेशा चुनौतियों से होकर गुजरता है, लेकिन हर कदम एक सबक सिखाता है। शक्तिशाली विचारों के साथ अपनी सीमाओं का विस्तार करें और देखें कि आप अपने आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक कैसे बढ़ाते हैं। समर्थन करना और समर्थन प्राप्त करना एक अनोखा रिश्ता है। यह खुशी को बढ़ाता है और दुख को विभाजित करता है। कभी कभी नुकसान को एक नई मुद्रा के रूप में समझें जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। जब आप अपनी असीमित क्षमताओं को पहचान लेते हैं तो पूरा दुनिया आपकी उंगलियों पर होती है। संघर्षों में छिपाए सफलता का राज, हर झटका एक शानदार वापसी की तैयारी है। बड़ा सोचो और देखो कि कैसे बड़े सपने हकीकत में बदलते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत अपनी ताकत को जानना है। हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण युक्तियों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके आत्मविश्वास स्तर को और संचार कौशल को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। नंबर 1, डू नॉट कंपेयर। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दें। तुलना आत्मविश्वास का प्रतिकूल है। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप न केवल अपनी गरिमा का अनादर करते हैं, बल्कि अपने अनोखा वित्तीयों का गुणों का भी अनादर करते हैं जो आपको भीड़ में असाधारण बनाते हैं। आपको यह स्वीकार करना होगा कि गॉड ने आपको दूसरे से अलग बनाया है और आपको दूसरे की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरों से तुलना आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से विचलित कर देती है और आप अपना अधिकांश कीमती समय दूसरों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करने में बर्बाद कर देते हैं और आप हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। दूसरी ओर आप अपने आज की तुलना अपने अतीत से करते हैं तो यह सकारात्मक तुलना होती है। आपको विश्लेषण करना चाहिए कि आप अपने अतीत से बेहतर हो रहे हैं या नहीं। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं तो आप अपने साम्राज्य का सम्राट बन जाते हैं। पहले चरण में आप अपनी तुलना किसी व्यक्ति से करने की कोशिश करते हैं, फिर वह व्यक्ति आपके दिमाग पर हावी हो जाता है और उसके बाद
आप उसकी नकल करने लगते हैं। जब आप उसकी नकल कर लेते हैं तो आपको कोई दूसरा व्यक्ति पहले वाले से बेहतर लगता है और आप अपनी तुलना नए व्यक्ति से करने लगते हैं इत्यादि। कुछ समय के बाद आप यह सोचने लगते हैं कि पूरी दुनिया आपसे बेहतर है और आप हारे हुए व्यक्ति हैं। यह सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप आत्मविश्वास खो देते हैं। किसी ने खूब कहा है कि तुलना खुशी का चोर है। अपने आप को पहचाने, अपनी विशेषता को पहचाने। नंबर 2, डोंट बी असेम्ड ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्शन। यह मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में यही दोष है कि हमने कुछ बेकार गुण निर्धारित किए हैं। उदाहरण के लिए हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गहरे रंग की त्वचा वाले लोग बदसूरत होते हैं और चमकदार त्वचा वाले लोग सुंदर होते हैं। धब्बेदार गाल वाले लोग बदसूरत होते हैं और साफ त्वचा सुंदर होते हैं। इससे सांवली त्वचा और धब्बेदार त्वचा वाले लोग यह सोचने लगते हैं कि वे गोरी और साफ त्वचा वाले लोगों से कमतर हैं और वह उनसे बदतर हैं, या आखिरकार आत्मविश्वास खो देते हैं। इसी प्रकार स्मार्ट लोग सोचते हैं कि वह मोटे लोगों से श्रेष्ठ हैं और किसी भी प्राकृतिक दोष वाले लोग महसूस करते हैं कि वो निम्न प्राणी के हैं। आत्मविश्वास की यह कमी उन्हें इतना नुकसान पहुंचाती है कि वो जीवन में भाग भी नहीं लेते हैं और अपने अच्छे गुणों को दबा देते हैं। ये हमारे पूर्वजों द्वारा निर्धारित कचरा मूल्य मात्र है जिन्हें साफ करने की आवश्यकता है। त्वचा के रंग का आपके दिमाग और बुद्धि से कोई लेना देना नहीं। जिन लोगों में प्राकृतिक दोष होता है उन्हें यह अपवाद का एक बेहतर विकल्प उपहार में दिया जाता है। यदि आपकी त्वचा का रंग सांवला है, चेहरा झुर्रियों वाला है या आपका शरीर फैटी तैलिया है तो आपको इस वजह से आत्मविश्वास खोने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल यही आपकी ताकत होनी चाहिए और आपको बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। जब आपके कौशल और उपलब्धियों बोलती है तो कोई भी इन अपवादों को जांच नहीं करता। किसी इंडिविजुअल पत्रकार ने कहा था कि आपकी विशेषताएं आपको अनोखी बनाती है। अपनी विशिष्टता पर गर्व करें क्योंकि यह आपको परिभाषित करता है। नंबर 3, एक्सेप्ट योर फ्लॉज। यह एक सार्वजनिक नियम है कि इस दुनिया में कोई भी निर्दोष और पूर्ण नहीं होता। सफल और आत्मविश्वासी लोगों को आदत होती है कि वो अपनी गलतियों स्वीकार करते हैं और उन्हें ठीक करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब आप अपनी गलतियों छुपाने की कोशिश करते हैं और उस व्यक्ति के साथ बहस करना शुरू करते हैं जो आपकी गलतियों को उजागर करता है तो आप मैच्योर व्यक्ति नहीं बन सकते। एक गलती वाली व्यक्ति सचमुच पूर्ण होती है। जब आप खुले तौर पर अपना अपराध स्वीकार करते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास अगले स्तर तक बढ़ जाता है और आप एक अच्छे लर्नर भी बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके व्यक्तित्व में कुछ कमियां उजागर करता है तो सबसे पहले आपको स्वयं को विश्लेषण करना होगा और जांचना होगा कि वह सही है या नहीं। यदि वह सही है तो आप उसे धन्यवाद देना चाहिए और अपने व्यक्तित्व से उस त्रुटि को दूर करने के लिए खुद पर काम करना शुरू करना चाहिए। जितनी जल्दी आप अपनी कमियों को स्वीकार कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप उन्हें दूर कर सकेंगे। लेकिन अगर आप में अपनी खामियां को स्वीकार करने का आत्मविश्वास नहीं है तो आप उन्हें कभी दूर नहीं कर सकते और लोग यह सोचकर आपसे कतराने लगते हैं कि आप अहंकारी व्यक्ति हैं। लोग सोचते हैं कि खामियां होना अपमान है, लेकिन वास्तव में यह बहुत गलत मानसिकता है। इन खामियों को स्वीकार करके आपको सुधार का सुनहरा अवसर मिलता है। आर्टिस्ट रियलिस्ट कहते हैं कि दोष आपकी उत्कृष्ट की कला होते हैं। जब आप अपनी कमियों को गले लगाते हैं तो वह विशिष्ट रूप से आपको अलग बनाती है। नंबर 4, प्रैक्टिस सेल्फ टॉक। आत्मविश्वासी व्यक्ति बनने के लिए खुद से बात करना एक बहुत ही ज़रूरी टिप है। आप अपने विचार किसी के सामने तभी व्यक्त कर सकते हैं जब आप उस विचार को सबसे पहले अपने सामने व्यक्त कर सकें। अगर आपको किसी से बात करने में झिझक महसूस होती है या भीड़ के सामने अपनी बात कहने में डर लगता है तो यह हिस्सा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह डर एग्रोफोबिया का कारण बन सकता है। इस डर पर काबू पाने के लिए आपको बस कुछ आसान चीज़ों का अभ्यास करना होगा। सबसे पहले आपको दर्पण के सामने खुद से बात करने का अभ्यास करना होगा। आपको कल्पना करनी होगी कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आप बिना किसी हिचकिचाहट के किसी चीज़ के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। यदि आपको शब्दों का उच्चारण करने में कठिनाई महसूस हो तो आप अपने मुंह में पेंसिल डाल सकते हैं।
इसका अभ्यास आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। यह थेरेपी आपको आत्मविश्वास से और बार बार बात करने से मदद करती है। दूसरी अतिरिक्त थेरेपी यह है कि क्या आप अपने डर और असुरक्षाओं के आईने में खुद को बता सकते हैं। आप खुद से चर्चा कर सकते हैं कि आप अपने डर पर कैसे काबू पाएंगे और अपनी असुरक्षाओं को कैसे लड़ेंगे। यह आपके आत्मविश्वास स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। आप स्वयं बता सकते हैं कि आप अपने व्यक्तित्व से त्रुटियों कैसे दूर करेंगे। एज पर पॉजिटिव कम्युनिकेटर, आप खुद से जो शब्द बोलते हैं वह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अपने आत्मसंवाद में दयालु बने। नंबर 5, राइट योर क्वालिटीज़ एंड स्किल। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनने के लिए यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है कि लिखना अधिक सोचने का विकल्प है। अगर आप ज़्यादा सोचते हैं और आत्मविश्वास की कमी है तो इन आसान नियमों का पालन करके इससे बच सकते हैं। आपको एक पेंसिल और एक नोटबुक लेनी होगी। अपने सभी डर और जटिलताओं को एक तरफ लिखना होगा, दूसरी तरफ अपनी सभी शक्तियाँ, कौशल और गुण लिखना होगा। अब आपको दोनों की तुलना करनी होगी। आप पाएंगे कि आपके सकारात्मक बिंदु नकारात्मक बिंदुओं पर हावी हो रहे हैं। आप कुछ प्लस पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। दूसरे, आपको अपने कौशल को बढ़ाने के लिए योजनाएं लिखनी होगी। फिर आपको अपने कौशल को और बेहतर बनाने के लिए इन योजनाओं पर काम करना शुरू करना होगा। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी बनेंगे। जब आप अपने बारे में लिखना शुरू करते हैं तो इससे आपका दिमाग में आपकी एक सकारात्मक छवि बनती है और आप अधिक आश्वस्त हो जाते हैं। जब आप अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो आपको इसकी परवाह नहीं होती कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके बारे में क्या बात करते हैं, और आपका ज़्यादा सोचने में बर्बाद होने वाला समय बच जाता है और आप इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति में इस बिंदु का प्रमुख महत्व होता है। स्टैंक डॉक्यूमेंट्री कहते हैं कि अपनी शक्ति को कम करो, वो आपकी सच्ची संपत्ति है। नंबर 6, बी फिजिकली फिट। शारीरिक फिटनेस हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपके व्यक्तित्व का दृश्य का हिस्सा है। यदि आपकी शारीरिक भाषा अस्वस्थ है तो आप स्वचालित रूप से आत्मविश्वास से बात कर सकते हैं, लेकिन खराब बॉडी लैंग्वेज इस बात का प्रतीक है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। इसलिए शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए जिम सबसे अच्छा विकल्प है। शारीरिक और मानसिक फिटनेस एक दूसरे की अभिन्न अंग है। मानसिक फिटनेस के लिए वर्कआउट सबसे अच्छा विकल्प है। वर्कआउट आपको शारीरिक रूप से फिट बनाता है और शारीरिक फिटनेस आपको मस्तिष्क से फिट बनाती है। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आप किसी अन्य व्यक्ति से आत्मविश्वास से बात कर सकते हैं। शारीरिक फिटनेस आपको कुछ असाधारण प्रकार का आत्मविश्वास प्रदान करती है। यदि आप अपने परिवेश पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ लोग आमतौर पर बुद्धिमान होते हैं और बुद्धिमान लोग आखिरकार आत्मविश्वासी होते हैं। आमतौर पर अधिकांश लोग बुद्धिजीवी होते हैं। इसलिए एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनने के लिए आपको शारीरिक रूप से फिट दिखना होगा। वेलनेस एडवोकेट कहते हैं कि स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अपनी शारीरिक भलाई को प्राथमिकता दें। नंबर 7, एम्ब्रेस फेलियर। असफलता जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मानव स्वभाव है कि हम असफलताओं को भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन आपको यह समझने की ज़रूरत है कि असफलताएं यात्रा का हिस्सा है, मंजिल नहीं। आपको असफलताओं को स्वीकार करना होगा। यहाँ आप उन सफल लोगों को जीवन से प्रेरणा पा सकते हैं जो असफलताओं को आत्मविश्वास से स्वीकारते हैं। जब आप असफलताओं को स्वीकार करते हैं तो आप उन गलतियों पर काबू पा सकते हैं और अधिक ऊर्जा के साथ फिर से प्रयास कर सकते हैं, और वो असफलताएं आपको अधिक ऊर्जावान रूप से काम करने के लिए प्रेरित करती है और आप सफल हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, असफलताओं को स्वीकार करने से आपको उस सफलता को लड़ने का आत्मविश्वास मिलता है और आप एक सफल इंसान बनते हैं। इसलिए एक सफल व्यक्ति असफलताओं को स्वीकार करता है। यदि आप असफलताओं को स्वीकार नहीं करते हैं और हार मान लेते हैं तो आप आत्मविश्वास खो देते हैं। आत्मविश्वास यह हानि आपको हारा हुआ व्यक्ति बनाती है।
जिस व्यक्ति में अपनी असफलताओं को स्वीकार करने का आत्मविश्वास नहीं है, वह सफल होने का हकदार नहीं है। इसीलिए अपनी असफलताओं को आत्मविश्वास से स्वीकार करें और तब तक प्रयास करते रहें जब तक आप सफल न हो जाएं। रेजिलिएंट लर्नर कहते हैं कि असफलता और सफलता की सीढ़ी है, सीखें, बढ़े और हर असफलताओं को स्वीकार करें। नंबर 8, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। यह बिंदु पहले से चर्चा किए गए शारीरिक फिटनेस के बिंदु से काफ़ी हद तक संबंधित है। बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास के स्तर का दृश्य प्रदर्शन है। एक सहज और आत्मविश्वासपूर्ण शारीरिक भाषा सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है और आपके भाषण को प्रभावशाली बनाती है। इसलिए आपको बात करते समय कुछ छोटे शारीरिक इशारों का उपयोग करना चाहिए। इससे पता चलेगा कि आप उस बातचीत में पूरी तरह से शामिल हैं और आप जो कह रहे हैं उसके बारे में आश्वस्त हैं। आपको बात करते समय चेहरे के भाव दिखने चाहिए और जब आप उस व्यक्ति की बात से असहमत हो तो नकारात्मक भाव भी दिखने चाहिए। इनकार और अस्वीकार यह दर्शाएगा कि आप मानसिक रूप से उस बातचीत में शामिल है और सहज है। आपको बात करते समय शारीरिक मुद्राएं नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप असहज महसूस कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं उसके बारे में आश्वस्त नहीं हैं। जब आप सामने वाला व्यक्ति आपसे असहमति हो जाए तो आपको आत्मविश्वास खोने की ज़रूरत नहीं है। आपको बात करते रहना चाहिए और कहना चाहिए, वैसे आपको मेरे कथन से असहमत होने का अधिकार है। आपके शरीर की हरकतें शब्दों के अनुरूप होनी चाहिए जो आपके आत्मविश्वास को प्रस्तुति हो। आपका शरीर शब्दों और अधिक से जोर से बोलता है। अपने हाव भाव के माध्यम से सकारात्मक व्यक्त करें। नंबर 9, लर्न टू से नो। यह बिंदु महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अस्वीकृति या नकारात्मक बिंदु से संबंधित है जो आपके आत्मविश्वास को बहुत ऊंचे स्तर तक बढ़ा देता है। यह नहीं वास्तव में 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार का यह है कि आपको भाग दौड़ के दौरान पार्टियों को ना कहना है, छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है, बेकार रिश्तों को नहीं है और समय बर्बाद करने वाली चीज़ों को नहीं कहना है। जब आप भाग दौड़ कर रहे हो और आपके दोस्तों आए और आपसे पार्टी करने के लिए कहे तो आपको नहीं कहना होगा, बिना इसकी परवाह किए कि वह क्या महसूस करता है। दूसरा प्रकार यह है कि आपको अपने करीबियों को ना कहना पड़ता है। उदाहरण के लिए आपका कोई करीबी आपके पास आता है और आपसे कुछ पैसे मांगता है और आप उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं है तो आपको नहीं कहना सीखना होगा। यह नहीं आपका आत्मविश्वास बढ़ा देगा। यह एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनना आपको बिना किसी झिझक के यह नहीं कहना होगा। आपको उस व्यक्ति को यह स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है कि आपने उसे नहीं क्यों कहा। अगर उसे बुरा लगता है तो उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं एक ऐसा शब्द है जो आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब आप किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो आप नहीं कहना सीख जाते हैं। बाउंड्रीज कहते हैं कि नहीं कहना एक आत्म देखभाल कौशल है। स्वास्थ्य सीमाएं स्थापित करें और अपनी भलाई को प्राथमिकता दें। नंबर 10, स्टॉप सीकिंग अदर्स अप्रूवल। यह विषय अनुमति या सुझाव मांगने के बारे में। आपको किसी से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है कि आप यह कर सकते हैं या नहीं। यह तो आप ही थे जिसने यह सपना देखा था। आप ही तो हैं जो उस लक्ष्य को पाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। फिर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से अनुमोदन की आवश्यकता क्यों है जो आपके अंदर चिंगारी फूटते हुए भी नहीं देखता। लोग आपको हतोत्साहित कर सकते हैं और बाधाओं को उजागर कर सकते हैं। आप चुपचाप अपने सामने पर काम करना शुरू कर सकते हैं जैसे आपने सपना देखा था, बिना लोगों को बताए। अगर आपको कोई बड़ा सपना देखने के लिए लोगों की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है तो उसे हासिल करने के लिए भी आपको लोगों की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए चुपचाप दौड़ना शुरू करें और इनाम लोगों को खुद बताएगा। मंजूरी न मांगने का एक बहुत बड़ा कारण है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग मानसिकता होती है। इसलिए जब आप किसी से अनुमोदन मांगते हैं तो वह आपको अपनी मानसिकता और ज्ञान के अनुसार सुझाव देता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका दुश्मन है, लेकिन यह आपकी स्थिति नहीं देख सकता। इसलिए आपको अकेले और चुपचाप कड़ी मेहनत करने का आत्मविश्वास करना होगा। एम्बेसडर कहते हैं कि आपके मूल्य को सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से मंजूरी ले, यह कुंजी है। नंबर 11,
ऑब्जर्व मोर देन यू टॉक। मजबूत अवलोकन एक महत्वपूर्ण बात है। इस चरण में आपको अपना बयान देने से पहले माहौल का पता लगाना होगा। इसके लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे, यानी क्या यह बोलने की सही समय है? क्या सामने वाला व्यक्ति मेरी बात समझेगा? क्या मैं जिन शब्दों का उपयोग करने जा रहा हूँ वे इस स्थिति में के लिए उपयुक्त हैं? अगर इन सभी सवालों का आपका जवाब हाँ है तो आपको अपना बयान देना चाहिए। दूसरे आपको सुनने से पहले बात नहीं करनी चाहिए। सुनना अवलोकन की मुख्य कुंजी है। अच्छे श्रोता वास्तव में मजबूत पर्यवेक्षक होते हैं। जब आप पूरे ध्यान से सुनते हैं कि दूसरा व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा है और बातचीत में शामिल रहते हैं तो आपकी बारी आने पर दूसरा व्यक्ति भी आपकी बातों पर ध्यान देगा। यदि आप बातचीत में रुचि नहीं रखते हैं या दूसरे व्यक्ति के विचारों से असहमत हैं तो आप अपने चेहरे के भाव से दिखा सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ेगा। आपको सामने वाला के मूड को भी देखना चाहिए और उसी के अनुसार अपना उच्चारण ढालना चाहिए। आपको अपमानजनक शब्दों या किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो दूसरे व्यक्ति को भावनाओं या विश्वासों को ठेस पहुंचाता है। यदि आपको लगता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो आक्रामक किस्म का व्यक्ति है तो आपको विनम्र और नरम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे आपको उस तरह के व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया आपके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा सकती है। वृद्धि अवलोकन में निहित है। जब इनसे मूल्य बढ़ता है तो सुने, सीखे और बोले। नंबर 12, स्टे हम्बल। हाल की यह बिंदु व्यक्तित्व विकास से संबंधित है, लेकिन इसका आपके आत्मविश्वास से भी बहुत संबंध है। जैसा कि पहले बताया गया है कि आपको स्थिति के अनुसार शब्दों का उच्चारण का उपयोग करना चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते समय विनम्र रहते हैं तो वह बातचीत में शामिल रहता है और आप पूरा ध्यान देता है। वह आपसे दोबारा बात करना चाहता है। लेकिन अगर आप उच्चारण असभ्य और अपमानजनक है तो कोई भी आपसे बात नहीं करेगा और आपसे बचना शुरू कर देगा। जब भी आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको नज़रअंदाज कर देंगे और आपसे दूर भागने लगेंगे। जब कोई आपसे बात नहीं कर सकता तो आखिरकार आप आत्मविश्वास खो देते हैं। आत्मविश्वास की यह हानि खतरनाक है क्योंकि एक बार जब कोई व्यक्ति आपके बारे में नकारात्मक धारणा बना लेता है उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मधुर व्यवहार से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। आप जितने अधिक लोगों के साथ व्यवहार करेंगे आपको उतना ही अधिक आत्मविश्वास मिलेगा क्योंकि जब आप अलग अलग लोगों से बात करते हैं तो आपको हर तरह की व्यक्ति से निपटने की आत्मविश्वास मिलता है। लोग आपका सम्मान करने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपको किसी से बात करनी हो तो शांति और विनम्रता से बात करें। किसी विद्वान ने कहा था कि विनम्रता महानता की पहचान है। जमीन पर टिके रहें और अपने कार्यों को बोलने दें। नंबर 13, स्टॉप आर्गुइंग विथ फूल्स। हाल की बहस तब अच्छी बात है जब तक चर्चा तक सीमित न हो। चर्चाएं आपको ज्ञान को बेहतर बनाती है और दिमाग को संवारने की मदद करती है, लेकिन तर्क वितर्क के कुछ नियम हैं। आप अपने विचारों, टिप्पणियों और ज्ञान पर किसी के साथ चर्चा कर सकते हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और ज्ञान मजबूत होता है। बहस करते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले आपको बहस करने के लिए सही व्यक्ति का चयन करना होगा। आपको यह जांचना होगा कि आप जिस व्यक्ति से बहस करने जा रहे हैं वह मजबूत और व्यापक मानसिकता का है कि नहीं। वह आक्रामक और गहन नहीं है क्योंकि उसकी मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया के कारण आप आत्मविश्वास खो सकते हैं। जब कोई मूर्ख व्यक्ति बहस में हार रहा होता है तो वह गाली गलौज करना शुरू कर देता है और कभी कभी लड़ाई भी शुरू कर देता है। इससे आप चर्चाओं में विश्वास खो देते हैं। बहस करते समय ध्यान रखने योग्य एक और बात यह है कि आपके बिंदु और विचार वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं है। दूसरे व्यक्ति को आपके बयानों से इनकार करने और असहमत होने का अधिकार है। इसलिए आपको अपने तर्क मजबूत रखने होंगे। जब भी कोई व्यक्ति आपकी बात से असहमत हो तो आपको आत्मविश्वास खोने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उसे अपने सुरागों से मनाना है। लेकिन फिर भी आपको उसके सुराग मजबूत लगे तो आपको आत्मविश्वास नहीं खोना है, बल्कि स्वीकार करना है कि वह सही है और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए उसे धन्यवाद देना है। कन्फ्लिक्ट एवॉइडर कहते हैं कि मूर्खों के साथ बहस करना सुअर के साथ कुश्ती करने जैसा है। अनावश्यक झगड़ों से बचें और अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें।
नंबर 14, टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल अपीयरेंस। शारीरिक बनावट एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका आपको ध्यान रखना होगा। आपकी शारीरिक बनावट पहला प्रमुख प्रदर्शन है जिसे कोई व्यक्ति आपके शब्दों से पहले नोटिस करता है। एक साफ सुथरी उपस्थिति आपके आत्मविश्वास के स्तर को स्वचालित रूप से बेहतर बनाती है, क्योंकि इससे आपको मन में आपकी एक अच्छी छवि बनाती है और आप खुद को एक आत्मविश्वासी इंसान मानने लगते हैं। अच्छी शारीरिक बनावट का मतलब आपके प्राकृतिक रंग रूप को बदलना या अपनी त्वचा का रंग बदलना नहीं है। इसका मतलब है कि अपने आप को सरल रखना और साधारण कपड़े पहनना। आपने देखा होगा कि जब आपने अच्छी ड्रेस नहीं पहनी होती है तो आप किसी से बात करने में सहज महसूस नहीं करते हैं और सामने वाला इस बात को आसानी से नोटिस कर सकता है। इससे आपको आत्मविश्वास खोने लगता है। इसलिए जब भी आप किसी से मिलने जुलने या किसी भीड़ को संबोधित करने जा रहे हो तो अच्छी पोशाक पहने। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अच्छी ड्रेस का मतलब महंगी ड्रेस नहीं। अच्छी पोशाक का मतलब यह साधारण और साफ सुथरी पोशाक है जो आपको पसंद हो। सिचुएशन ड्रेसिंग का भी ध्यान देने की बात है कि आपको इवेंट के हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी ने खूब कहा है कि आपकी उपस्थिति ही आपकी पहली छाप है। आपने आपको गर्व और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करें। नंबर 15, आई डोंट केयर टू योर पर्सनालिटी। मुझे परवाह नहीं है एक नकारात्मक व्यक्ति है, लेकिन कभी कभी यह आवश्यक है। जब आप बिना किसी झिझक से आत्मविश्वास से अपनी बात रखते हैं तो बातचीत के बाद आपका दिमाग इस बात पर ज़्यादा सोचने लगता है कि सामने वाला आपके बारे में नकारात्मक सोच रहा होगा। ऐसे विचारों में कोई वास्तविकता नहीं होती, इसलिए आपको कहना पड़ता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप अपने नकारात्मक विचारों के बारे में कहते हैं मुझे परवाह नहीं है तो आपका मस्तिष्क ज़्यादा सोचना बंद कर देता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यह मुझे परवाह नहीं है महत्वपूर्ण है, जो आपको खतरनाक स्वनिर्मित झूठी धारणाओं से बचाता है और जो आपको आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं तो मुझे परवाह नहीं है कहना सीखें। कभी कभी परवाह न करना सबसे अच्छी कंक्लूजन देखभाल है। अपना आत्मविश्वास बढ़ाना एक खुशहाल और मायने रखता जीवन के लिए उसे एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। इसमें अपनी ताकत को पहचानना, अपनी विशिष्टता को अपनाना और चुनौतियों से सीखना शामिल है। आत्म प्रेम का अभ्यास करके, सीमाएं निर्धारित करके और सकारात्मक रहकर आप इसके लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और अधिक आत्मविश्वासपूर्ण और संतुष्टिदायक यात्रा। याद रखें, आत्मविश्वास पूर्ण होने के बारे में नहीं है, यह खुद पर विश्वास करने और साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की कदम बढ़ाने के बारे में है। थैंक यू वेरी मच।